उनका और यंगस्टर्स के बीच बहुत सारी दूरियां हैं। हम और आप सब मिलकर ये दूरियां को खत्म करनी चाहिए। और एक नई बात खत्म हो जाते हैं वो भूल जाते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में बताना चाहता हूँ, जैसे इलेक्शन आता है तब बोलते हैं हम साथ साथ हैं, जैसे इलेक्शन खत्म होता है तब बोलते हैं हम आपके रंग को। कि हमें आने वाले दिनों में माइनॉरिटीज के जो वोट हैं जो डिलीट करके मसलन एक घर में 6 वोट रहे तो 2 वोटों को निकालकर 4 वोटों को बचाना, गोया के शक भी ना आए क्योंकि हमारे पूरे वोट निकाले गए हैं। इस तरीके से साजिश की जा रही है। कि जो हमारे नौजवान आज मेहनत कर रहे हैं, आज जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं पूरे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को जुबान बता रहे हैं, हर ब्लॉक में मेहनत होना चाहिए। वोटर लिस्ट के वास्ते होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के वास्ते होते हैं। वोटिंग के दिन हमारा आदमी आता है, वोटर लिस्ट देखता है, नाम नहीं रहता, नाराज होकर गुस्सा आके फेंक के जाता है। हमारे जो जितने भी एमएलए लूज किए हैं वो बहुत, उनके वोट्स बहुत कम है। द डिफरेंस इज वेरी लेस। तो इस डिफरेंस को हम कैसे करेंगे? एक, वोटिंग करवाना। आप अपने तरीके से बांट लें। आपके 10-20 नेबर इधर, 10-20 नेबर इधर, मेक श्योर दैट दे वोट फॉर इट। वोटर लिस्ट की जो खामियां उन्होंने फाइंड आउट की थी उसमें 15 से 18%, 18 साल से 21 साल के हमारे बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहा। ये हमारा सबसे बड़ा रोना है। इसकी वजह यह है कि वोटिंग के ताल्लुक से हमारे माशरे में बेदारी नहीं है। डू और डाई ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಸುಖಿ ಇಲ್ಲ। ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ nobody is happy. ಇವತ್ತಿನ ಹಾಟ್ಲೈನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ। मैं सियासी बात शुरू करने से पहले आसिफ शेख साहब का पूरे कौम की जानिब से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। जो कोविड में आपने खिदमत अंजाम दी, तो कौम आपका एहसान कभी भूलेगी नहीं। उंगली और लदक से जो पेशेंट्स तक आप ताउन कर कर उनका इलाज कर कर भी दिए। ये एक मिसाल है खिदमत का चल, ये हम कभी भुला नहीं सकते। दूसरा अहम एनरोलमेंट के ताल्लुक से आज हमारी तीसरी नशिस्त है। हम दोबारा रिपीटेडली बार कह रहा हूँ, इतना अहमियत वाला काम है कि इसमें हमारा कैंडिडेट आराम से जीत के आ सकता है, हारा हुआ कैंडिडेट। मैं हर जगह में अपनी शहर की मिसाल देता हूँ कि बीजेपी का एमएलए हुआ करता था, 14,000 वोटर जिस दिन हमने माइनॉरिटी की एनरोलमेंट करे तब जाके नतीजे में ये मिला कि कांग्रेस एमएलए हमारा जीत के आया वहाँ से। तो मेरा मोहब्बत गुजारिश है आप लोगों से कि जो 18 साल से और 21 साल के तक जो हमारा नौजवानों का तबका, कोई लड़की हो या लड़कियां, इनका एनरोलमेंट दाखिला की जिसे एडिशन हम कहते हैं, फॉर्म नंबर 6 उसके लिए बना है। उस पर आप तवज्जो दें, जमातों को आप कॉन्फिडेंस मिले, नौजवान मोहल्ला को आप कॉन्फिडेंस में लेकर एक काम अंजाम दें। बीसीसी ऑफिस उस काम के लिए है और दूसरे इदारे भी हैं शहर के अंदर, NGOs वगैरह, उनकी मदद से आप ये काम को अंजाम देकर आने वाले दिनों में कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीत सके, उसके लिए आप एक स्टेज रेडी करिए, आपका ताउन दीजिए। और दूसरी बात सुनने में आता है, छोटे एक सूफियाने बात मैं आप लोगों के दरमियान रखना चाहता हूँ कि इख्तलाफात को दुश्मनी में तब्दील मत करिए, बराए मेहरबानी। 14 साल से इख्तलाफात हैं हमारे, वो ता क़यामत तक रहेंगे, लेकिन जब हम कायद को मजबूत करते हैं तो कौम मजबूत होती है। 10 साल का जो पाक शफाफ रूल रहा फिरोज शेख साहब का, उसका कोई ये नहीं, अल्टरनेट नहीं दे सकते हैं। हमारे मुस्लिम एमएलए को मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं गैर बोलते हैं हमारे ऐसा नॉन करप्ट एमएलए उन्हें गले सिखाएंगे हम बाळಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇರಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ। ये 6 महीने पहले हम लोग यहाँ पे मेहराबी कॉन्फ्रेंस करे थे, दोनों टीसीसीस को मिलाकर। राजू शेख साहब का इतना ताउन रहा कि वो बड़े पैमाने पे कामयाब रहा है हमारा कॉन्फ्रेंस। उसके 1-2 दिन पहले कारपोरेटर्स की मीटिंग बुलाए थे,
एक कारपोरेटर अपनी राय दे रहा था, साहब सेठ साहब 10 साल तक रहे, पूरा डेवलपमेंट रहा, बीजेपी का एमएलए जब से आया माइनॉरिटी ब्लॉक्स के अंदर एक लाइट तक नहीं लगा बोलते। मैं फर्क बोल रहा हूँ, हमारे अपने होते तो क्या होगा, गैर है तो क्या होगा करके। आने वाले दिनों में आप खास ख्याल रखें, क़यादत को मजबूत करें, इख्तिलाफात को आप भूलें, एनरोलमेंट के ऊपर तवज्जो दें, और एक जो मसला मस्जिद का उठा था उसको विथ डॉक्यूमेंट्स के साथ जो हमारे फिरोज सेठ साहब, आसिफ सेठ साहब पूरे फॉर्म को डीसी पास ले जाके उसे जो कन्विंस करें, वो काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। माजी एमएलए खाना करता क्रिकेट काम ने धंधा नहीं, उसे उसका मुंह तोड़ जवाब दे। ये कमिटमेंट है हमारा फॉर्म के तय, ये जो क़यादत है हमारे सेठ साहब की, आपके साथ 24/7 ये है, इसकी फिक्र ना करें। आने वाले दिन में हम भी आपके साथ रहेंगे। एनरोलमेंट के लिए मैं आपसे ताउन चाहूँगा, सहकार चाहूँगा आपका, तब जाके बात आगे बनेगी। तो ज़्यादा मेरी बात को तूल ना देते हुए चंद एक जुमले हैं मेरी बात खत्म करना चाहता हूँ। कोई हो जो सफ़र में साथ दे, मैं रुकूँ जहाँ कोई हाथ दे, मेरी मंजिलें अभी दूर हैं, मुझे रास्तों की तलाश है। मेरे चंद कलिमात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हालात हाजिरा पर हमारा जो मकसद है, जो हाल ही में 2-4 जगह सुनने में आया कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000, 25,000, 15,000 ऐसे वोट डिलीट्स किए जा रहे हैं, उस पर गौर व फिक्र करते हुए एक लेजिस्लेटर्स की मीटिंग हुई परसों बेंगलुरु में हाल ही में। उन तमाम लोगों ने फिक्र करते हुए ख़ास तौर पर अक़लियती शोबे में, अक़लियती तबका जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम जोर देकर ये जो काम उन्होंने डिलीट करने का शुरू किया है, हम लोग एडिशन करने का काम शुरू करेंगे। आने वाले 2023 का जो इलेक्शंस हैं वो हमारे लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हालात तो इतने बदतरीन होते जा रहे हैं। वो ख़ास तौर पर मुस्लिम कायद जहाँ पर जीतने के हालात पहले थे, अब ऐसे ही बनकर हमें कामयाब होने के लिए जितनी दुश्वारियाँ करना है वो पूरी साजिशें साथ में रहकर भी कर रहे हैं, दूर रहकर भी कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सरकार का करम है कि हमको सिस्टम्स ऑलरेडी इनबिल्ट हैं। हमारा सिस्टम ऑलरेडी इनबिल्ट है। हर जुमे हमें ये मौका दिया जाता है कि हम सब मिलके इकट्ठा हुए, हर मस्जिद में हम इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे खुतबा होता है, और मदरसे हैं हमारे जहाँ पे तालीम दी जाती है। तो ऑलरेडी वी आर इनटू सिस्टम्स। तो मैं क्या समझता हूँ, देयर इज ओनली वन वीकनेस। वीकनेस क्या है कि वोटिंग मैक्सिमम नहीं होती। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो भाई क्यों वोट देना, आराम से घर में रहेंगे, कौन जाएगा, धूप है, ऑल दैट। तो इस वजह से हमारी वोटिंग कम होने से हमारी जो काउंटिंग है वो कम होती है। तो अभी मेहनत करना है, कैसे मेहनत करना ये सब उन लोग बता रहे हैं, वो भी बताते हैं हमारे हाजी अली साहब इंडस्ट्रियल साहब भी बताते हैं। सबसे अहम है हमारा जो वोट जो है ना, उसे आधार कार्ड में लिंक करना। तो BLA के लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट के, लेकिन पता नहीं वो कितना सही करते हैं कितना छोड़ते हैं, उसके बारे में भी गौर करना है। तो इसके लिए भी एक टीम बनाना। दूसरी बात है एडिशंस बोले ना, पहले फॉर्म नंबर 6 रहता था, उसमें एडिशंस डिलीशन ट्रांसफर सब रहता था। अब एडिशंस के लिए फॉर्म नंबर 6 है और एडिशन डिलीशंस के लिए फॉर्म नंबर 7 है। ट्रांसफ़र जो होते हैं यहाँ पे बोले तो कोई यहाँ से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र होता है, यहाँ का नाम निकाल के वहाँ डालना, ये वार्ड से इधर डालना, इसके लिए फॉर्म नंबर 8 है। यही दरखास्त है कि सिर्फ आप माइनॉरिटी की सीट के तरफ मत देखिए, सिर्फ वो सीट के बाद तरफ मत देखिए। हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 25 से 30 से 40 हज़ार वोट हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो जब पार्टी कैंडिडेट देती है, ये भी देखिए कि वो कैसा कैंडिडेट है, किसको टिकट दे रहा है, कि वो फुल पैंट के अंदर हाफ पैंट में भी आता है। हमने देखा 25 साल से हम इसको इलेक्ट करके लेके आ रहे थे, वो फाइनली बोला मैं RSS का आदमी हूँ। हमारे सामने है, हकीकत है, हम देख चुके हैं। नहीं तो कहाँ जाते हैं हमारे
लोग ज़्यादा तो कुछ मांगे रहती नहीं है, बहुत कम बीमार रहते हैं, या हमारे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, तो ऐसे एमएलए पर चले जाते हैं तो उसके पास चक्कर ही मारना पड़ता है। वो रोड रगड़ के अंदर रहता है, मेरा आदमी गेट के बाहर रहता है। सबकी बातों को तो आपने बहुत सुना। शहर बलराम नॉर्थ की वो सीट थी जो गिरी नहीं, गिराया गया है, क्योंकि जैसे सिराज भाई ने कहा कि 11 से 7 हो गए, 17 थे, 11 थे, 7 हो गए, और अगर ये लोग अगर मेहनत नहीं किए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले तो इंशाल्लाह 3 से 0 हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाले की कोशिश यही है कि हम 0 हो जाए। आज पूरी माइनॉरिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो भी है वो तो इकट्ठा है ही है, लेकिन जहाँ पर माइनॉरिटी का कैंडिडेट बैठता है वहाँ मेजॉरिटी वाले हमें कितने वोट देते हैं वो पहले आप अंदाजा लगाइए और हिसाब किताब कीजिए, क्योंकि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से ही जो है एमएलए चुनकर आता है। यहाँ शहर बेलगाम में हम जो है 65 वोट देकर भी जो 55,000 वोट लेकर भी जो है हम गिर गए, क्योंकि एक प्लान के तहत हमें गिराया गया है। क्यों? कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा जो है आगे चलकर हमें और भी नुकसान पहुंचाएगा, और यहाँ पर जो है हमें ये बात का डर था कि अगर 3rd मर्तबा अगर जीत जाता है तो ये शायद ये मिनिस्टर होगा और आसपास वाले को मिनिस्टर का मौका भी नहीं देगा। ये चीजें जो है गौर और फिक्र करने की बात है। आज हम तो इकट्ठा है ही है, हम बिखरे हुए बिल्कुल नहीं। सिराज भाई, हमारी कौम, बेलगाम की कौम, शहर बेलगाम की कौम आसिफ सेठ साहब, फिरोज सेठ साहब के साथ कभी भी इंशाल्लाह अभी रात में 24/7 जैसा बोले उन्होंने कि 24/7 हम इकट्ठा ही इकट्ठा है। आज हमें इस तरीके से साजिश के साथ जो है हमारे कैंडिडेट्स को जहाँ नहीं हर जगह के माइनॉरिटी कैंडिडेट खासकर मुसलमानों को जो है इस तरह से इनकी मेजॉरिटी कम हो जाएगी। इस तरीके से आप सीनियर लोगों के साथ जो बैठते हैं तो ये कोशिश कीजिए कि सामने वाले जब आपको वोट दे रहे हैं तो आप हमको कितने वोट देंगे। आप बैठ कर जो है ये भी तय कर लीजिए कि हमारे अजीज जब्बार भाई अभी माशाल्लाह हमारे सदर साहब हैं, वो बेबाक तौर पर कहते हैं जहाँ जहाँ मुसलमानों को शील्ड दिए जा रहे हैं, अब हमारे सिराज भाई ने बेटोक अल्फाज में कहा कि माइनॉरिटी के लिए सेठ साहब के लिए बेलगाम की ये यहाँ पर सीट है जो सिर्फ और सिर्फ सेठ साहब के लिए ही यहाँ पर बेलगाम को सीट मिलेगी। भाई अगर सेठ साहब को यहाँ से टिकट नहीं मिलती है तो डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह कांग्रेस की जो है क्या हालत होगी बाद में आप देख लीजिए, वो बात अलग है। चोरी कर करके यहाँ बेलगाम ग्रामीण में मीटिंग लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। मकसद अवध का ये है कि माइनॉरिटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो और आने वाला इलेक्शन 2023 और पार्लियामेंट 2024 इलेक्शन में हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़े, और जहाँ हमारे वोटर लिस्ट में नाम जहाँ पर डिलीट हो गए हैं या ड्रॉ कराना है तो 4-6 महीने के अंदर जो है बड़ी मेहनत हम लोगों को करना है। उसकी जिम्मेदारी और निगरानी के लिए उन लोगों को हमारे जब्बार साहब ने खास करके जिम्मेदारी दी है। तो ये लोग जो है हमारा हाथों को मजबूत करने के लिए अपना काम धंधा, अपना शहर वगैरह सब शुरू करके हमारे दरमियान में आया करते हैं।